चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो अगर आपने बजाज फाइनेंस का दोस्तों परफॉर्मेंस देखा होगा तो 0.56% की पॉजिटिवली तेजी हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आई थी 12 मई को, यानी कि 6,700 रुपये के आसपास क्लोजिंग हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ चुकी थी। तो पिछले एक महीने का अगर आप बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 12.5% के आसपास हमें पॉजिटिव रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुके हैं एक महीने में। तो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, जब बजाज फाइनेंस का Q4 का रिजल्ट आया भी नहीं था तो उससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप पिछले ट्रैक रिकॉर्ड अगर बजाज फाइनेंस का रिजल्ट चेक करेंगे तो कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत ही अच्छा खासा रोज से परफॉर्म करती थी, जिसके चलते कंपनी के अंदर कभी भी रिजल्ट्स के द्वारा गिरावट नहीं होती। रेयर केस हो जाएगा कि एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप मैक्सिमम के अंदर क्वार्टर्स देखोगे तो लगातार बहुत ही अच्छे कंपनी हर एक साल दोस्तों परफॉर्म करता है। इसी के कारण बजाज फाइनेंस ये कंपनी एक मार्केट लीडर हमें कंपनी है। तो क्या करंटली हमें बजाज फाइनेंस के अंदर निवेश करना चाहिए? देखिएगा, बेसिकली लगातार पिछले एक महीने से 12% के अंदर रैली आ रही है। ऊपर से कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है तो तेजी तो आती है, लेकिन दोस्तों बेसिकली तेजी के पीछे अगर आप भागेंगे तो 100% आप ये ट्रैप हो जाएंगे। तो पहले वेट करना कि बजाज फाइनेंस के अंदर अगर आपको डिप्स नजर आए फिर उसके अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। एक ही पॉइंट के ऊपर 100% अमाउंट कभी भी आपको नहीं डालना चाहिए। अगर आप करंटली बाइंग करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे करके बाइंग करना। एक महीने आप SIP कर सकते हो, हर एक क्वार्टर के अंदर आप SIP कर सकते हो, हर एक साल दोस्तों आप SIP कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए मिलेगा। शॉर्ट टर्म में इन कंपनीज का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लंबे समय के लिए अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 1,00,000% से भी ज्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बजाज फाइनेंस ने बना के दिया हुआ है। तो अगर आपको इतना दोस्तों बड़ा अगर रिटर्न चाहिए तो ये शॉर्ट टर्म के लिए पॉसिबल नहीं है। ये जो पॉसिबल है वो लंबे समय के लिए पॉसिबल आपको नजर आने वाला है। इतना पॉइंट नोट करना। 100% का रिटर्न तो कोई भी कंपनी के अंदर मिल जाता है, इनफैक्ट हमें पेनी स्टॉक के अंदर भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपको 10,000% का रिटर्न चाहिए, 20,000% का रिटर्न चाहिए, 1,00,000% का रिटर्न चाहिए तो वो लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी के अंदर मिलता है। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिन कंपनी का बिजनेस फ्यूचर के लिए है, वही कंपनी आपको 1,00,000% की रिटर्न हमें प्रोवाइड कर सकती है। वो पेनी स्टॉक कभी भी आपको दोस्तों वो रिटर्न प्रोवाइड नहीं करेगा। इतना पॉइंट नोट करना। कंपनी छोटी है, नो डाउट। बेसिकली अगर कंपनी छोटी है, मार्केट के अंदर बहुत सारे छोटी कंपनीज है, बहुत बड़े बड़े भी कंपनीज निकल के आ रहे, लेकिन दोस्तों रेयर केस होता है कि एक छोटी कंपनी अगर हो और उस कंपनी के हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ हो तो उस कंपनी के अंदर आप धीरे धीरे करके निवेश करना। छोटे छोटे अमाउंट निवेश करना, कोई बहुत बड़े अमाउंट निवेश मत करना। बजाज फाइनेंस ने ह्यूज अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस दे चुके हैं। ऊपर से कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। अगर आप बजाज फाइनेंस के रेवेन्यूज देखोगे तो लगातार हमें रेवेन्यूज के अंदर जंप नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप बजाज फाइनेंस का ईयर बेसिस वाला परफॉर्मेंस, इनका अगर आप नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो लगातार हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ नजर आई है। पिछले साल कितना था? 7,000 करोड़ के आसपास, तो करंटली 11.5 करोड़ के आसपास हमें नजर आ रहा है। अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखोगे उसके अंदर भी लगातार हमें जंप निकल के आ रही है। और अगर आप अभी भी बजाज फाइनेंस का पिछले एक महीने सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, अभी भी कंपनी 13% की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा है। यहाँ दोस्तों बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें तेजी नजर आया था। और एक बार मैंने आपके साथ शेयर किया था, बेसिकली कंपनी का जो रेजिस्टेंस वाला जो लेवल है 6,400 रुपये का है, वो भी बजाज फाइनेंस ने ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है। अगला दोस्तों जो हमें टारगेट निकल के आ सकता है 7,400 रुपीज का टारगेट हमें नजर आने वाला है। तो जिसके चलते ये कोई एक ही दिन आपको अचीव नहीं होगा। धीरे धीरे करके तेजी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तेजी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तेजी आएगी, और फिर आपको फिर एक ब्रेकआउट हमें नजर आएगा। तो अच्छी कंपनीज के अंदर अगर आप पेशेंस रख के होल्ड करेंगे तो 100% आपका पैसा उस कंपनी के अंदर बन जाएगा। वो कंपनी आपका पैसा बना देगी। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। बेसिकली इन्फोसिस लिमिटेड को लेके बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। करंटली अगर आप देखोगे ऊपर से बहुत सारे पैनिक टेबल हमें बजाज फाइनेंस के अंदर है, बहुत सारा प्रेशर हमें करंटली इन्फोसिस के अंदर आपको नजर आ रहा है। अभी प्रेशर क्यों है? प्रेशर दोस्तों आएगा ही, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आया था वो कोई अच्छे कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया था, जिसके मुताबिक अगर कोई भी कंपनी मार्केट के एस्टिमेट्स को फुलफिल ना करे, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल ना करे, तो उस कंपनी के अंदर प्रेशर तो होगा ही होगा, उस कंपनी के अंदर करेक्शन तो होगा ही होगा। क्यों दोस्तों प्रेशर? अगर आप देखोगे पिछले एक महीने से हमें इन्फोसिस के अंदर प्रेशर नजर आ रहा है। देखिएगा, कोई हमें परफॉर्मेंस इन्फोसिस के अंदर नजर नहीं आया। 1% का करेक्शन पिछले एक महीने में हमें नजर आ चुका है। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया है। इस अपडेट्स के द्वारा बहुत सारे लोगों का हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो अपडेट्स क्या है?
तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके रिपोर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ा हमें इन्वेस्टर एक कॉन्फ्रेंस दोस्तों होने वाला है। तो ये इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कब होने वाला है? 23 मई को इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होने वाला है। अगर आप दोस्तों देखोगे जो कंपनी अच्छी होती है उस कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म में अगर पैनिक टेबल आती है और उस कंपनी के अंदर अगर करेक्शन होता है, तो जब भी दोस्तों इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होता है तो उस इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत ज़्यादा हमें एक एक्सपेक्टेशंस होता है। एक बहुत बड़ा दोस्तों ऐसा बोल दिया जाता है कि वहाँ कोई ना कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। किस रिगार्डिंग? अनाउंसमेंट दोस्तों इस तरीके से हो सकता है जहां कंपनी के प्राइस के अंदर भी जंप आए और इसका बेनिफिट जरूर शेयर होल्डर्स को भी दिया जाए। तो ये जो मीटिंग है इसके ऊपर दोस्तों आपकी नज़र रख सकते हो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। जब भी इसके आउटकम्स नजर आएंगे 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसका डेट नोट करना 23 मई को। और जो कहा आपको ये मीटिंग होने वाला है, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली? दिल्ली के अंदर दोस्तों इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हमें होने वाला है, जहाँ कंपनी के मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टर मीटिंग नजर आने वाला है। अभी देखिएगा बेसिकली दोस्तों कंपनी के अंदर प्रेशर तो है ही, लेकिन ये प्रेशर हमें शॉर्ट टर्म के लिए होने वाला है। और ये मेन दोस्तों मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। अगर आप देखोगे पहले भी अगर आपने 2008 में ऑब्जर्व किया होगा तो 2008 में हुआ क्या था, जहां रिसेशन के द्वारा हमें पूरा स्टॉक मार्केट पूरा गिर चुका था। आईटी सेक्टर के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट हमें नजर आया था। तो जिसके मुताबिक क्या हुआ, गिरावट तो हुआ, ओके गिरावट तो हुआ, लेकिन गिरावट के बाद बहुत शानदार तरीके से रिकवरी हुआ। 2020 में रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कोविड के चलते पूरा स्टॉक मार्केट गिर चुका था, लेकिन जब ये पूरा खत्म हुआ, न्यूज़ बेस्ड जो जितना भी अपडेट्स था वो खत्म हुआ, पॉजिटिव न्यूज़ जब तक आने लगा तब तक अगर आप देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रिकवरी हमें स्टॉक मार्केट के अंदर नजर आ चुकी थी। और करंटली जो 2022 के अंदर जो करेक्शन, 2023 के अंदर जो करेक्शन हो रहा है उसका भी दोस्तों कोई शॉर्ट टर्म बेसिस की पूरी होने वाला है, लेकिन लंबे समय के लिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आगे बढ़ते आपको नजर आएगा। स्टॉक मार्केट के भी अंदर आगे हमें बढ़ोतरी आपको नजर आ जाएगी। चलिए अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन्फोसिस HUL अमंग टॉप अप्रैल एडिशन बाय म्यूचुअल फंड्स। तो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कि इनको पता है, म्यूचुअल फंड्स को पता है कौन सी कंपनी के अंदर कब बाइंग करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स कभी भी तेजी के पीछे भागते नहीं। करंटली क्या सिचुएशन है, पैनिक लेवल है, तो पैनिक लेवल के ही अंदर अच्छे कंपनीज आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग करेगी। तो डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर दोस्तों अगर बिलोंग करती है और वो कंपनी अच्छी है तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग उस कंपनी के अंदर कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग करती है। 1000 रुपये की कंपनी भी आपको 700 रुपये पर मिल जाएगी, 2000 रुपये वाली भी कंपनी आपको 1600 रुपये के ऊपर मिल जाएगी, 1500 रुपये के ऊपर मिल जाएगी। इतना हमें डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट हमें इसका जो एक्चुअल वैल्यू है 2000 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है और कंपनी आपको 1500 रुपये के ऊपर चल रही है। तो जिसकी मतलब अगर आप देखोगे अच्छे खासा डिस्काउंट प्राइस के अंदर हमें कंपनीज बिलोंग करता है। यही करेक्ट समय के अंदर म्यूचुअल फंड्स क्या करती है, अच्छी कंपनी के अंदर बाइंग करती है। म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी विप्रो के अंदर हुआ, इन्फोसिस के अंदर हुआ, TCS के अंदर हुआ, बजाज फाइनेंस के अंदर हुआ, रिलायंस के अंदर हुआ, क्योंकि हर एक कंपनी गिरावट के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे मैक्सिमम के बारे में। एज पर दोस्तों एनालिसिस मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया। देखिएगा अगर आप खुद तक अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप नहीं होगा। करंटली हमने देखा होगा यूएस के अंदर हमें पैनिक लेवल है, नैस्डैक के अंदर करेक्शन है, इसी की वजह से इन कंपनीज के अंदर हमें प्रेशर है, पैनिक लेवल बना हुआ है। और कंपनी का जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो कंपनी अपना रेवेन्यूज हमें जो जनरेट करता है वही हमें यूएस के अंदर करेक्शन हुआ है, हमें क्राइसिस नजर आया है। तो इन सेगमेंट के अंदर क्राइसिस आएगा तो जो कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यूज वाला सोर्सेस है उसके अंदर भी गिरावट होगा, और अगर उसके अंदर गिरावट होगा तो कंपनी के अंदर भी गिरावट नजर आएगा, पैनिक लेवल नजर आएगा और प्रेशर नजर आएगा। वही करंटली हमें इन कंपनीज के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट है हमें इन्फोसिस के ही अंदर नजर आ रहा है। देखिएगा 2008 में गिरावट हुआ, ऑलमोस्ट हमें 60% इन्फोसिस गिर चुका था, लेकिन बाद में जब रिकवरी आया 220% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका था ऑलमोस्ट 1.5 सालों में। फिर अगर आप देखोगे 2020 में करेक्शन हुआ, 32% के आसपास हमें इन्फोसिस के अंदर करेक्शन हुआ, लेकिन जो तेजी आई ऑलमोस्ट हमें 300% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है सिर्फ और सिर्फ 1 सालों में। 1 सालों में कंपनी ने 1 से 1.5 सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न दे चुका है। तो जो करंटली आपको जो इन्फोसिस के अंदर जो करेक्शन हो रहा है वो करेक्शन अगर आप देखोगे कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप इसका लंबे समय के लिए अगर आप टारगेट देखोगे तो टारगेट बहुत ही बड़ा है। तो जितना आपको इन्फोसिस के अंदर गिरावट नजर आए उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 1:2 रेशियो के अंदर
बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, तो 2 के बदले 1 शेयर मिलेंगे और 20 के बदले 10 शेयर इसी कंपनी के अंदर आपको मिलने वाला है। तो बेसिकली कंपनी का मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आई है और 9680% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। मार्केट कैप देखोगे तो मिड कैप कैटेगरी से ये कंपनी हमें बिलोंग करता है और टारगेट की अगर बात की जाए 440 रुपये का टारगेट एनालिस्ट लोगों ने इस कंपनी के अंदर दिया हुआ है। तो कंपनी के अंदर बोनस मिल रहा है, इसके कारण निवेश मत करना, स्टडी करना, एनालिसिस करना। अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद आए, कंपनी का पैरामीटर्स पसंद आए तो ही निवेश करना है, तो स्किप करके भी चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।